प्राचीन भारत का लेसन 1 में आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया, इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो 12th का अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा तो हड़प्पा के बाद आपका चैप्टर आ जाता है वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता में आपको 2 धर्म के बारे में पढ़ना है मुख्य रूप से, पहला जैन और दूसरा बौद्ध। मुख्य रूप से आपको आपके जो सिलेबस में है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। वैदिक सभ्यता 12th के सिलेबस में नहीं पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन इक्का दुक्का ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आ जाए, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं आता है। तो आपके 12th में केवल आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसके बाद मौर्य और गुप्त, जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, इसी दोनों के बारे में पढ़ना है। 2 साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य और दूसरा गुप्त साम्राज्य। और बाकी सब छोटा छोटा है तो उसको तो पढ़ाएंगे, वो तो बात की बात है। और फिर आपको एक नहीं, ये अलग लेसन है, लेसन 3। और लेसन 4 में आपको थोड़ा सा महाभारत को लेकर के पढ़ना है। तब हम लोग का प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आया समझ में आप लोग का सिलेबस प्राचीन का। तो आपने हड़प्पा को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसमें अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा अब आपसे बन जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक वीडियो और आएगा, उसमें डिटेल से आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन इसमें आपको जैन और बौद्ध धर्म के बारे में ध्यान से और अच्छी तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो वैदिक सभ्यता सब लिख करके डैश दे दिए ना। चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जो मोटा मोटी खत्म हुआ था वो कब खत्म हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में खत्म हो गया था। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है भारत में, उसी को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। बात समझ में आया? वैदिक सभ्यता आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? तो वर्ड में ही छुपा हुआ है वेद, यानी कि इस समय किसका रचना हुआ था? तो वेद का रचना हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया वैदिक सभ्यता। बात समझ में आया? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुआ था उसको क्या कहा गया था? तो वैदिक सभ्यता कहा गया था। समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुआ था उसको क्या कहा गया था? वैदिक सभ्यता। आप लोग को बात समझ में आया? पूछेगा एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता आया उसका नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। कितना इसका कालखंड है? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका समय है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये 600, आपको कहीं कहीं पे 500 दिखेगा। तो जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप मारिएगा, ठीक है? लेकिन 600 रहेगा तो आपको 600 ही मारना है, 600 नहीं रहा तब आपको 500 ईसा पूर्व मारना है। इसको भी हम 2 भाग में बांटेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर ऋग्वैदिक काल। अब आपको पता है कि जिसके साथ उत्तर लग गया मतलब अब वो काल धीरे धीरे क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। जैसे इसमें उत्तर लग गया मतलब अब ऋग्वैदिक काल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपके नाम के साथ उत्तर लगा दें मतलब अब 4 दिन में आप क्या होने वाले हैं? जाने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। हम डायरेक्ट बीसी लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। और उत्तर ऋग्वैदिक का 1000 बीसी से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। बात समझ में आया? ऋग्वैदिक काल में किसका रचना हुआ होगा? तो ऋग्वेद का। और उत्तर ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सा बच गया? सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो ये 3-4 गो वेद है। आपको पता है वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 गो है ना। तो क्या बोले हम, इसको ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, उसी को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वैदिक सभ्यता का स्थापना आर्य ने किया था। अब ये आर्य आया कहाँ से था? तो ये आर्य जो था वो मध्य एशिया से आया था।
आपको याद होगा कि आपने हड़प्पा सभ्यता में भी इस आर्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, पढ़े थे ना, कि हड़प्पा सभ्यता में आर्यों ने इस पे आक्रमण कर दिया था, इसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद कौन आक्रमण किया था, तो आर्य। तो हो सकता है कि आर्य ही यहाँ पे आकर के बस गए और इन्होंने कौन सा सभ्यता का स्टार्ट किया, तो वैदिक सभ्यता का स्टार्ट किया। बात समझे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। और ये कौन सा भाषा बोलते थे, तो संस्कृत भाषा बोलते थे। ये कौन सा भाषा बोलते थे, तो संस्कृत। और संस्कृत किसका भाषा कहा जाता है, देवता का भाषा कहा जाता है कि नहीं। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में किसी को कोई दिक्कत है, तो इसको हम लोग बोलेंगे किस प्रकार से, उसको समझिए। सबसे पहले इसमें आप डैश दे करके लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बाद मध्य एशिया से आर्य भारत की ओर आए। ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। और ये कौन सा भाषा बोलते थे, तो संस्कृत बोलते थे, जिसे ईश्वर का भाषा भी कहा जाता है, देवता का भाषा भी कहा जाता है। इसी काल में वेदों का रचना हुआ था, इसलिए इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। हो जाएगा। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ था। हो जाएगा। दूसरा उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या लिखिएगा, तो उत्तर ऋग वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का रचना हुआ था। इसका जो कालखंड था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। हो जाएगा। और याद रखिएगा, उत्तर ऋग वैदिक काल के अंत आते आते समाज में कई सारा कह सकते हैं हम कुरीति स्टार्ट हो गया था, जिस कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, उदय हुआ था। इसके पहले केवल एक ही धर्म था, उस धर्म का नाम था हिंदू धर्म। उसके पहले कोई धर्म नहीं था। उत्तर ऋग वैदिक काल जब खत्म हुआ, उसके बाद नया नया धर्म का उदय होने लगा। तो क्यों नया नया धर्म का उदय आखिर हुआ, क्या कारण था नया धर्म का उदय होने का कारण, उसको आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। आखिर क्यों जैन धर्म का उदय हुआ, पहले से जब धर्म था ही तो आखिर क्यों उसका जन्म हुआ, बौद्ध धर्म का जन्म क्यों हुआ, तो उसमें आपको पढ़ना है। मोटा मोटी आप समझिए कि उत्तर ऋग वैदिक काल आते आते समाज में कई सारा कुरीति होने लगा, ऊंच नीच का भेदभाव होने लगा, समाज कई वर्गों में बट गया, जिससे लोग परेशान हो गए थे। इसी का परिणाम था कि जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। समझ में आया। तो मोटा मोटी आपको बोलना क्या है इसमें, उसको समझिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा वैदिक सभ्यता में डैश दे करके, हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का था। हो जाएगा। फिर इसमें लिखिएगा वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या लिखिएगा, ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। इसमें ऋग्वेद का रचना हुआ था। फिर इधर आ जाइए, उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या लिखिएगा, उत्तर ऋग वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना हुआ था। कई विद्वानों या इतिहासकार का मानना है कि इन सब का रचना किसने किया, आर्यों ने किया था। ये मध्य एशिया से आकर के भारत में बस गए थे। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति, जो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। आया समझ में। चलिए लिखिए, वैदिक सभ्यता लिख करके डैश दीजिए। चलिए लिखा जाए, वैदिक सभ्यता में डैश दे करके लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता अस्तित्व में आया, एक नवीन सभ्यता अस्तित्व में आया, जिसे वैदिक सभ्यता से जाना जाता है, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ, छूट गया।
हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता अस्तित्व में आया जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। हो गया। इसे 2 भागों में बांटा गया है। हाँ, इसे 2 भागों में बांटा गया। स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाइए इसी तरह, यहाँ तक ही बनाइएगा, डेट तक ही। पहले हम बोले थे बनाने, तब काहे काटिएगा। हो गया। अब ऋग वैदिक काल में डैश दे करके लिखिए। ऋग वैदिक काल में डैश दे करके लिखिए। इस काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। हो गया। इस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ था। इस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ था। अगला लिखिए उत्तर ऋग्वैदिक काल। उत्तर ऋग्वैदिक काल में डैश दे करके लिखिए। इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में, हाँ, इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का रचना हुआ था। हो गया। देखिए, इस सभी वेद को समझने के लिए वेदांग का रचना हुआ और कई सारा उपनिषद का रचना हुआ था। तो वेदांग लिख लीजिए। कितने हैं वेदांग? 6। कौन कौन सा है बताइए। किसी को याद नहीं है? 10th में पढ़े होंगे आप लोग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, लिख लीजिए इसको, और एक छंद। अच्छा, 5 ही है ना। वेदांग का संख्या कितना? 6 ना। एक छंद ही होगा। 6 को लिख लीजिए। लिखिए, वेदांग लिख करके डैश दीजिए और सारा को लिखिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। हाँ, टॉपिक दे करके लिखिए। नहीं, चौथा नंबर नहीं, उसको टॉपिक दे के लिखिए। वेद को समझने के लिए ये सब का रचना किया गया था। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिखिए ना। उसका इधर लिखिए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। निरुक्त, लास्ट में क्या दिया? छंद। ये अलग है। इधर हेडिंग दीजिए हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर, और एक साइड में हड़प्पा सभ्यता लिखिए और एक साइड में वैदिक सभ्यता लिख करके डैश दीजिए।
ये वाला आप लोग खुद हमको बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, कैसे, तो बताइए। हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। बात समझे? ये एक कैसा सभ्यता था? नगरीय। तो ये एक कैसा हो जाएगा? ग्रामीण। वो नगरीय। वाह। इसमें प्रमुख देवता कौन था? मातृदेवी। और इसमें प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। अब कोई नहीं, मतलब पितृ देवता इंद्र हो जाएगा। इसमें ज्यादातर किस वस्तु मिला है? कांस्य का। इसमें लोहा का, मिट्टी, इसमें लोहा का मिला है। ये लोग कृषि के साथ साथ क्या क्या करता था? व्यापार भी करता था। लेकिन ये लोग कृषि के साथ केवल और केवल पशुपालन करता था, व्यापार उतना ज़्यादा ये लोग नहीं करता था। और ये लोग तो पशुपालन भी करता था। आए समझ में? हाँ, सब आ गया उसी में। तो यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? क्या बताएं आपको? हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था, जबकि इसका पितृसत्तात्मक था। ये लोग नगरीय सभ्यता था ये एक, और ये एक ग्रामीण सभ्यता था। इसका प्रमुख देवता मातृदेवी था, तो इसका प्रमुख देवता इंद्र था। ये कांस्य युगीन सभ्यता था, तो ये एक लोहा का सभ्यता, मतलब लोहा का खोज इस समय हो गया था। और यहाँ पे कृषि और व्यापार पशुपालन सब होता था, जबकि इसमें केवल कृषि और पशुपालन होता था। समझ में आया? लिख लीजिए इसको। हाँ, उसी तरह लिख लीजिए।